प्रणाम इस महान धरती को और आप सबके इस गुरु और माता पिता को। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सुबह सुबह की राम राम। आज मैं एक ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूं, ऐसे वस्तु के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो घर घर में पाई जाती है और इसे हमने गालों पर रगड़ते हुए पुरुषों को जो दाढ़ी बनाते हैं उन्हें, या नाई की दुकान पे जब दाढ़ी बना ली जाती है या कहीं कट छिल जाता है तो वहां रगड़ते हुए देखा है। लेकिन इसका जिंदगी में कितना उपयोग हो सकता है यह जानेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये क्या है? फिटकरी। आज हम फिटकरी पर बात करेंगे और फिटकरी का मैंने केतु के लिए, शुक्र के लिए बड़ा प्रयोग किया और केतु और शुक्र के बुरे परिणामों को फिटकरी टालने में बड़ी परफेक्ट सिद्ध हुई। इसलिए मैं आज आपको फिटकरी के कुछ चमत्कारिक प्रभावों और गुणों के बारे में बताऊंगा। इसे जरा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। फिटकरी का रासायनिक नाम यानी केमिकल नॉमेनक्लेचर इसका है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। यह एक रंगहीन होता है, ये क्रिस्टल्स के रूप में होता है, पानी में घुल जाता है। ये लाल और सफेद दो प्रकार की होती है फिटकरी, लेकिन सामान्यतः हम लोग सफेद फिटकरी का प्रयोग करते हैं। लाभ क्या क्या देती है? टॉन्सिल्स की समस्या होने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और नमक डालकर गरारे करने से टॉन्सिल्स की समस्या में बहुत जल्द आराम आता है। रोजाना दोनों समय फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करने से दांतों के कीड़े और मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। खासतौर से वो पेरेंट्स इसको ध्यान से सुने जिनके बच्चे फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करने से दांतों के कीड़े और मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। खासतौर से वो पेरेंट्स इसको ध्यान से सुने जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनके दूध के दांत टूट चुके हैं और जो उनके दांत बच्चों के जो बड़े मैच्योर टीथ आ रहे हैं, यदि उसमें कीड़ा लगा हुआ है, कालापन है या मसूड़ों में नीला और कालापन है, तो वह अपने बच्चे को सुबह शाम फिटकरी के कुल्ले जरूर करवा दिया करें। ठीक होने लगेंगी चीजें। 100 ग्राम चूर्ण लीजिए फिटकरी का, उसमें 50 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर एक मंजन बना लीजिए। इस मंजन के प्रतिदिन प्रयोग से दांतों के दर्द में आराम मिलता है। अब देखिए, यह कोई दवा नहीं है। हमारे बुजुर्गवार इन्हीं चीजों से दांतों को ज्यादा दुरुस्त रख पाते थे। चोट पर भी या खरोंच लग गई, कोई घाव हो गया और उससे खून बह रहा है, तो डॉक्टर साहब को तो आपको दिखाना ही है, लेकिन फर्स्ट एड जरूर होनी चाहिए। घर घर में फर्स्ट एड होनी चाहिए। पहले होती थी, अभी उसके सिस्टम्स थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन जरूर रखिएगा। तो फिटकरी के पानी से उसे धोएं, जल्दी से फिटकरी को घोल लें और उससे धोएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फिटकरी को थोड़ा सा ऊपर रख लिया और उस पर बूंद बूंद पानी डालते गए, उससे वह धुलता चला गया। क्योंकि एंटीसेप्टिक है, इसलिए आपको सेप्टिक होने का डर एकदम खत्म कर देती है। जैसे कहीं खरोंच लग गई, कट गया, कुछ हो गया, लोहे से खासतौर से जंग लगे, लोहे से खासतौर से, फटाफट फिटकरी बन लीजिए और देखिए चीजें ठीक। फिटकरी का चूर्ण बनाकर वो रख लीजिए। जहां बहुत सारा खून बह रहा हो, खून बहना रुक जाता है तुरंत। हाँ, खुजली हो गई हो तो त्वचा में खुजली वाली जगह को फिटकरी वाले पानी से धोकर उस पर सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा लीजिए और उस पर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए। बहुत आराम आएगा। कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें खुजली बहुत होती है, तो आप ये काम कर सकते हैं, बड़ा लाभ होगा। 1 चम्मच पिसी हुई फिटकरी आधा कप गुलाब जल में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से दमा ठीक होता है। जी हाँ, आप इसे चिकित्सीय निरीक्षण में ही कीजिएगा। वैद्य जी आपको बताएंगे कैसा करना है, लेकिन करने से फायदा निश्चित होता है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क बताता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात। मेष राशि, आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मानसिक शांति आप महसूस करेंगे। यह दिन अच्छा है, कार्य सिद्ध करने वाला है। बस एक सावधानी रखिएगा, बहन जी और बुआ जी से झगड़ा ना हो जाए, अन्यथा परेशानी आएंगी। और उपाय, लाल वस्त्र धारण करें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि,
व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं, मन उचटेगा, लापरवाही से कार्य कर सकते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। बस एक सावधानी बरतिएगा, यात्रा में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा, मित्रों से सहयोग रहेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, छोटे भाई और मजदूरों पर झगड़ा ना करें, ताना वाना ना कसे, निंदा ना करें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि के योग बन रहे हैं या चोट भी लग सकती है ऐसा करने पर। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक करिए, अपने भी लगाइए, फिर काम पर निकलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक बहुत डिसिप्लिन से इस दिन आप कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्य सिद्ध होंगे, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपके जो सीनियर्स हैं या ऑफिसर्स हैं आपके, उनका आपको सहयोग भी मिलेगा। बस एक सावधानी बरतें, सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहना है। और उपाय क्या करना है? इष्ट को खीर का भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए, खिलाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब फिटकरी की कुछ और ऐसी खास बातें आप सुनिए जो आपके बहुत काम आएंगी। केतु और शुक्र का बड़ा सटीक उपाय तो यह ही है। आज जब मैं आपको श्रावण मास के महीने का पालन करते हुए शिव जी की कथा सुनाऊंगा, तो उससे पहले ये शुक्र और केतु के बारे में मैं क्या बार बार कह रहा हूं, इसका रहस्य भी बताऊंगा। लेकिन पहले फिटकरी की कुछ और बातें सुनिए। 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे या कार्यालय के किसी कोने में रख दीजिए, इससे वास्तु दोष शांत होते हैं। अपनी दुकान या प्रतिष्ठान या घर के मुख्य दरवाजे पर काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटकाने से बरकत आती है। मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल अभी बता दूं, उसके बाद फिर फिटकरी की कुछ और बातें बताऊंगा। शुक्र और केतु से संबंध और श्रावण मास की हमें जो नियम है, विधान है, विधियां हैं, वह निभानी है। इसलिए आपको एक बहुत अच्छी सी कथा सुनाऊंगा भोले बाबा की। तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का शुरू करते हैं सिंह राशि से। सिंह राशि, आज गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, कार्यों में रुचि आपकी नहीं रहेगी। एक सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। आज दिन थोड़ा कमजोर है तो सिर्फ काम करें, शिकायत ना करें। किसी के घर भी जाएं, जो मिले सो खा ले, जैसा मिले सो रह ले, शिकायत मत करें, विपरीत प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा। उपाय क्या करना? अनुलोम विलोम करें, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आप लापरवाही से कार्य कर सकते हैं, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अलर्ट रहें, सावधानी, किसी पर भी इस दिन आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? गंगणपताय नमः का जप करें शांत मन से 108 बार, फिर अपने काम पर चलें, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं, बस एक सावधानी बरतनी है। इस दिन आप बहुत शिष्ट बन के रहें, दिव्य बन के रहें। उछल स्वभाव इस दिन नहीं होना चाहिए। उछलंगता आपको नुकसान दे सकती है। बहुत धीर गंभीर होकर ही कार्य कीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। उपाय क्या करना है? मधुर भजन संगीत सुनिए, थोड़ा देर मन शांत रखिए, गंभीर बात कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिस्थितियां अचानक आपके अनुकूल हो सकती हैं, इसलिए मन छोटा मत कीजिएगा। कार्य करने में मन को लगाए रखिएगा और मन लगेगा भी कार्य करने में, और उसके नतीजे अच्छे आएंगे। हो सकता है आज ना आए, लेकिन आगे आज के कार्य के नतीजे अच्छे आएंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी या सहपाठियों से गलतियां हो रही हो तो होने दीजिएगा, उनकी गलतियां, कमियां निकालिएगा मत आप, ठीक? हाँ, मदद करनी हो तो मदद करिए, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करना है? इस दिन फुर्ती अपनी मत छोड़िएगा और बड़ा चटक चाल से चलते रहिएगा, ठीक? और अभी बैठिए, थोड़ा सा भस्त्रिका कर लीजिए, मन शांत रहेगा, शरीर अनुकूल रहेगा। फिटकरी की कुछ और बातें, और याद रखिएगा कि शिव जी की कथा जरूर सुननी है श्रावण मास, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जिन लोगों को शरीर से पसीना निकलता है, बहुत पसीना निकलता है और पसीने में बदबू भी होती है, उन्हें फिटकरी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस समस्या से ग्रसित लोग नहाते समय पानी में फिटकरी को घोल लें और उस पानी से नहाएं।
ऐसा करने से पसीना आना कम होता है। देखिए, ज्यादा पसीना यदि आपको आता है तो यह अच्छी निशानी नहीं है, कहीं शरीर में कोई बीमारी जन्म ले रही है। फिटकरी से चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं। इसे सब ध्यान से सुनेंगे। झुर्रियों को मिटाने के लिए चेहरे को धो लीजिए, फिर फिटकरी को ठंडे पानी में गीला करके चेहरे पे यूं 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 राउंड राउंड जैसे जलेबी बनाते हैं वैसे हल्के हल्के रगड़ी, फिर इसे सूख जाने दीजिए और फिर इसे हाथों से छुटाकर साफ कर लीजिए। कुछ महीनों के प्रयोग के बाद आपका चेहरा चमकदार होगा और आपकी त्वचा बिल्कुल युवा हो जाएगी। पिसी हुई फिटकरी चौथाई चम्मच, 1 चम्मच कच्चा दूध इसमें डालकर लस्सी बना लीजिए और फिर चिकित्सीय निर्देशन में इस कार्य को करना है। ये कच्चा दूध कितना, फिटकरी कितने, ये वैजी से बनवाना है, लेकिन इससे उस महिला को बहुत लाभ होता है जिनका बार बार मिसकैरेज होता है, ये रुक जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन कराना पड़ जाता है मजबूरीवश, जो भी दर्द बहुत होता है, उसमें बहुत रक्तस्राव होता है, तो ऐसे में 2-2 घंटे में एक खुराक ही दे। लेकिन वैद्य जी बताएंगे कितना, कैसे, क्या क्वांटिटी है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका उपयोग किस कदर महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के कीड़े के काट लेने पर फिटकरी के टुकड़े को उस जगह पर रगड़ें। ऐसा करने से काटने की जगह पर सूजन, घाव, लालिमा खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं होता। और सुनिए, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी का चूरन घोल लीजिए। इस घोल से प्रतिदिन सर धोने से जुएं मर जाती हैं जुएं? कोई नहीं बताएगा। है? अगर है तो ये काम कर लीजिए 3-4 दिन। गायब। और अब धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, चित्त की चंचलता बनी हुई है, विवेक की विपन्नता रहेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि सही डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, मन भ्रमित होगा, इधर उधर भागेगा और इसके कारण गलत डिसीजन लेकर नुकसान उठा सकते हैं। सावधानी, आचरण की पारदर्शिता पर ध्यान दीजिए। उपाय क्या करना है? अच्छे साहित्य का अध्ययन कीजिए, फिर अपने काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। मकर राशि, घर के कार्य आपको गुस्सा दिला सकते हैं, बेचैन कर सकते हैं, आप व्यवहार से खिन्न हो सकते हैं, आपके व्यवहार से लोग आपसे परेशान हो सकते हैं और कोई वैमनस्य भी उत्पन्न हो सकता है 2 मित्रों में। सावधानी क्या रखनी है? मीन में मत निकालिएगा, आराम से अपना काम करिएगा। उपाय, मंदिर में केले का दान कीजिए बड़े शुद्ध भाव से और अपने काम पर चलिए, प्रभु के दर्शन करते हुए सब ठीक होगा। मंदिर नहीं जा सकते, घर में कर दीजिएगा, किसी को भी दे दीजिएगा गरीब को। कुंभ राशि, आज आपको दूर स्थान के लोगों से सहयोग मिलेगा, दूर के रिश्तेदार से बातचीत या कहीं पुराने मित्र से जो बहुत दूर रहता है उससे बातचीत भी हो सकती है। जिस मित्र से बहुत दिनों से नहीं मिले उससे कोई दुआ सलाम हो सकती है आपकी और उससे सहयोग मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, उत्साह मिलेगा, अच्छा लगेगा। दिन अच्छा है, लाभ उठाइए, रुके हुए कार्य को पूर्ण कर लीजिए। सावधानी, धैर्य मत खोइएगा इस दिन। उपाय क्या करना है? घर के पश्चिमी भाग को स्वयं साफ कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु बहुत अच्छा करेंगे। मीन राशि, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कंधे का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो दर्द हो जाएगा। बाकी दिन बुरा नहीं है, दिन अच्छा है, लेकिन केयरफुल जरूर रहना होगा। सावधानी क्या रखनी है? परिवार में इस दिन कोई सलाह वाला मत दीजिएगा, चुपचाप सारे लोग अपना अपना काम करते रहें और आप विश्वास करें उन पर। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए और यदि आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी, अन्यथा गणपति जी को या अपने माता को हृदय से प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, ठीक करेंगे। और भाई, अब हम लोगों के हैप्पी बर्थडे विश करने का वक्त आ गया है। उसके बाद बाबा की कथा सुनाऊंगा और आपको शुक्र केतु की खास बात बताऊंगा। लेकिन पहले क्या करेंगे? हम से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम परिवारजनों की तरह से कैसे करेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके 12 महीनों का हाल। देखिए, ये जो 12 महीने आ रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों फल आपको देने वाले हैं, बहुत अच्छा भी बहुत बुरा भी। तो आपको जहां एक और नए कार्य करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों का बिछोह भी सहना पड़ सकता है, कारण कुछ भी हो, या
कोई स्थान छोड़ना पड़ सकता है मजबूरीवश, अच्छा नहीं लगेगा उससे। गुरु और ज्ञानियों का सानिध्य मिलेगा। देखिए, प्रभु हर कदम आपके साथ हैं। वह लोग आपको गलत बोलने से या गलत काम करने से रोक लेंगे, लेकिन कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वो कर लीजिएगा। और प्रत्येक पर कन्याओं को भोजन अवश्य कराकर दान उपहार दीजिएगा। बुधवार चारा जरूर दें, ये उपाय आपको करना ही करना है। एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं, पुनः उपस्थित होकर चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। और यदि आपको भगवान ना करे कोई समस्या कभी महसूस हो, कोई खास बात हो, तो इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है, जैसी आपकी समस्या है वो उसे सॉल्व करते हैं। विशु जी हमारे साथ वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। राम राम विशु जी। राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। बहुत सारी खुशियां दी आपको। डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1981 और टाइमिंग है मेरा 2:11 AM वाराणसी। अच्छा जी, उपाय जरूर बताइएगा गुरु जी प्लीज, बहुत परेशान है अपने करियर को लेकर। अरे परेशान करियर को लेकर मत होइए, सिर्फ ये देखिए। जी गुरु जी, बहुत परेशानी भी है लाइफ में, बहुत ज्यादा। परेशानी किसी भी चीज को लेकर मत रखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा और मन लगा के अपना काम कीजिए। बहुत जरूरी ये है कि आपको मन लगा के अपना काम करना होगा। कैसे? आप एक चांदी की चेन अपने गले में पहनिए, पहली बात। साथ ही साथ एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में या बाएं में चाहे तो ठीक है, यह रविवार को पहन लीजिए और पहने रहिए। जितनी देर घर में आप रहें उतनी देर चांदी के ग्लास में पानी पिया कीजिए जी। बस नवंबर से करियर मिलना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग, अकाउंट्स या बोलना, इन 3 चीजों से संबंधित करियर होगा आपका। बस ये तय है और इसी के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। और गुरु मंत्र, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि केतु और शुक्र का बुरे फलों का नाश आप फिटकरी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। बहुत सरल है, देखिए कितना सरल है। आपको क्या करना है, फिटकरी का गुनगुने पानी में कुल्ला करना है और इसके आधे घंटे तक कुछ भी आपको नहीं खाना है, ठीक है। और जब आप सोने जा रहे हैं तो थोड़ी सी फिटकरी यहां आप हल्के से ऐसे लगाकर फिर सोइए। तो जिन लोगों को डर लगता है, कॉन्फिडेंस का मैं शरीर में आकर्षण उनके नहीं है, या कोई शारीरिक परेशानी है, विवाह आदि में कोई दिक्कत आ रही है, वैवाहिक जीवन में कष्ट कोई हो रहा है, इन सब कारणों का निदान हो जाएगा। और अब श्रावण की परंपरा निभाते हैं और सुनते हैं बाबा की एक कथा। शिव जी की एक महिला ने जलती हुई लकड़ी से पिटाई कर दी। अब आप करेंगे अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? हुआ है। मधुबनी एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है, आपने सुना होगा, बिहार का, उसका भवानीपुर गांव है। वहां की ये कथा आपको सुना रहा हूं। वहां विद्यापति जी एक बहुत बड़े लेखक रहते थे। वह शिव जी के भक्त थे और शिव जी तो आपको पता ही है कि पढ़ने लिखने के बहुत ही पढ़ने लिखने में रुचि लेने वाले वह देव हैं। वह उनके घर नौकर बन के पहुंच गए और नौकर बन के उन्होंने उनके घर कहा कि मुझे रख लो। अब जैसे सामान्यतः वो लेखक वगैरह होते हैं, उन पर बहुत ज्यादा धन भारत में नहीं हो पाता, उल्टा सा मामला है। खैर, तो वह भी वैसे ही एक साहित्यकार थे जिनके साहित्य का सृजन बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन धन नहीं था। उन्होंने कहा, भाई मैं तुम्हारे को पैसा ऐसा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ 2 वक्त का खाना खा लूंगा और कुछ नहीं चाहिए। और ये कह के उन्होंने विद्यापति जी की पत्नी की तरफ देखा, मां रख लो ना, ऐसे करके। अब महिलाओं को तो चाहिए भाई घर का काम वाम करने में मदद। उन्होंने कहा, ठीक है, 2 वक्त का खाना ही तो मांग रहा है। शिव जी रहने लगे और उनसे कहानियां सुनते, कविताएं सुनते, बड़े आनंदित होते। एक दिन विद्यापति जी कहीं जा रहे थे, शिव जी उनके साथ साथ चल रहे थे, तो उनको बहुत प्यास लगी और उन्होंने शिव जी से कहा, जल ला के दो मुझे कहीं से भी, नहीं तो मर जाऊंगा।
शिव जी थोड़ी दूर आगे गए और उन्होंने जल लिया। उनकी तो जटाओं से ही निकल आया जल लेके उन्होंने विद्यापति जी को पिलाया। विद्यापति जी ने जल पिया और चल दिया आगे, एकदम ठिठके बोले, इस बियावान में जहां दूर दूर तक कोई सोता नहीं है, जल कहां से आ गया? ये मेरे नौकर जल कहां से ले आया? उदिनी नाम से वो रह रहे थे, ये कहां से ले आया? और ये जल का स्वाद कुछ अलग सा था, गंगा जल जैसा था, वो भी बड़ा शुद्ध गंगा जल टाइप। मैं शिव जी का अनन्य भक्त हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव जी ही मेरे साथ हो? भोले बाबा ऐसा कर सकते हैं, अपने भक्तों के साथ हो सकते हैं। उन्होंने पैर पकड़ लिए, बोले पहले बताओ हो कौन? तब वह नौकर शिवरूप में प्रकट हुआ, उन्होंने कहा ये मैं ही हूं। बोले अब मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना। बोले अच्छा, जब तक तुम मेरा रहस्य रखोगे साथ हूं, जिस दिन यह रहस्य खुल गया साथ नहीं हूंगा। ठीक, ऐसे ही करेंगे भाई हम। अब शिव जी वहां कार्य करते, बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनते, कहानी किस्से सुनते और आनंदित होकर वहां रहते। एक दिन उनसे कुछ गलती हो गई काम में। दिमाग तो उधर लगा रहता था, पढ़ने वाले व्यक्ति का दिमाग पढ़ाई में लगा रहेगा या अच्छी संस्कारी बातों में लगेगा, तो शंकर जी का दिमाग तो उधर लगा था। उनसे हो गई गलती। विद्यापति जी की पत्नी ने निकाली चूल्हे की लकड़ी है, मारी शिव जी को। गलती करता है बेवकूफ, नुकसान कर दिया मेरा। फिर एक और मारने जा रही थी, तभी विद्यापति जी चीखे, अरे अरे इनको मत मारो, ये तो भोले शंकर है। बस टूट गई शपथ। बाबा तुरंत हो गए अंतर्ध्यान। फिर दोनों पति पत्नी ने उनकी बहुत पूजा अर्चना की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर में शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर रहूंगा। और तब से वहां पर एक बहुत बड़ा शिवजी का मंदिर है और वहां पर शिवलिंग है। हजारों लोग उसकी उपासना करते हैं और वे वही शिवलिंग रूप में स्थित होकर रहते आए। ऐसी कथा है। तो ये चमत्कार है भोले बाबा का। आप लोग भी ऐसी अनन्य भक्ति कीजिए और अपने काम पर बहुत ध्यान दीजिए। बाबा क्या पता खुद आपके घर ही अवतरित हो जाए। कल मैं कुछ विशेष योग बताने वाला हूं, वह योग आपकी कुंडली में हो नहीं चाहिए, और हुए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आज चलूं मैं? आप बहुत खुश रहिएगा और बाबा की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। थोड़ी देर बैठिएगा अभी, ओम नमः शिवाय का 108 बार ध्यान कीजिएगा। अच्छा समय है, बाबा की कथाओं को श्रवण करिए और बाबा का ध्यान कीजिए। शिव ध्यान से प्रसन्न होते हैं और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनसे प्रसन्न होते हैं। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।